आपको बता देते हैं, टीएमसी के बागी सांसदों की चिट्ठी जो है वो सामने आई है। 19 टीएमसी सांसदों की साइन की हुई चिट्ठी जो आई है नवभारत के पास, सांसदों की ये चिट्ठी मौजूद है। चिट्ठी में सयानी घोष, यूसुफ पठान के नाम शामिल हैं, शताब्दी रॉय, वापी हल्दर, अबू तहर खान के साइन है। बागी टीएमसी सांसदों ने दरअसल अलग गुट बनाने की मांग की है। 18 मई को बाकायदा इन सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी और ये मांग जो है वो उनकी ओर से की गई थी। 19 टीएमसी सांसद हैं, आप समझिए, और 19 टीएमसी सांसदों की साइन की हुई ये चिट्ठी है जिसमें ये तमाम नाम देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें 18 तारीख को बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि अलग गुट वो मनाना चाहते हैं। ये मांग भी की गई थी कि अलग से बैठाने की व्यवस्था जो है बाकायदा वो यहां पर की जानी चाहिए। काकोली घोष का देखिए पहला नाम यहाँ पर इस चिट्ठी में, देखिए चिट्ठी जो है यहाँ पर वो यहाँ पर आपको सामने नजर आती है। यहाँ पर देखिए जो नाम यहाँ पर आपको दिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर काकोली घोष का नाम आपको दिख रहा है, शताब्दी रॉय का नाम आपको नजर आ रहा है, वापी हल्दर का नाम आपको नजर आएगा। ये क्योंकि देखिए ये हैंडराइटिंग जो है वो उन्हीं लोगों की है, साइन किए हुए हैं। ये सारे नाम आपके सामने हैं। डॉक्टर शार्मली सरकार का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, प्रसून नाम नजर आता है, जगदीश आर वर्मा ये नाम है। ये तमाम नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए हैंडराइटिंग सबकी अपनी है तो थोड़ा पढ़ने समझने में थोड़ी सी वो हो सकती है, लेकिन ये अनूप चौधरी, आखिरी में जो ये नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अनूप चौधरी का नाम यहाँ पर देख रहे हैं, वो टीएमसी के बागी सांसद जिन्होंने बाकायदा ये चिट्ठी लोकसभा स्पीकर को दी है और ये कहा है कि अलग गुट बनाया जाए। यहाँ पर टीएमसी पूरी तरह से टूट की कगार पर नजर आ रही है, टूटती हुई, और अब कोशिश यहाँ पर लगातार ये की जा रही है ममता बनर्जी द्वारा कि क्या कुछ ऐसा कर दिया जाए कि सब कुछ वापस कंट्रोल में हो, जो कि देखिए अभी होता हुआ नहीं नजर आता है। बड़ी खबर इस वक्त की ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं टीएमसी के बागी सांसदों की चिट्ठी जो सामने निकल कर आई है। और भी देखिए कौन से नाम है वो भी आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये जो बाकी नाम इस चिट्ठी में सामने आया है, कालीपदा सरेन, यहाँ पर दीपक अधिकारी का नाम है, यहाँ पर उनके सिग्नेचर हैं। यहाँ पर बाकी यहाँ पर नीचे जो नाम है वो भी इस चिट्ठी में देखने को मिल रहे हैं, जिनसे ये समझ में आता है कि एक के बाद एक जितने सांसद यहाँ पर टीएमसी के पास हैं पूरी तरह छिटकते हुए, अलग होते हुए पार्टी खंड खंड यहाँ पर हो चुकी है। जो कुछ ममता बनर्जी ने बनाया था दावा, जिसका वो करती रही कि उन्होंने बनाकर खड़ा किया है, वो अब आपके सामने है। और ये देखिए यूसुफ पठान का भी नाम है यहाँ पर। यूसुफ पठान, उनका बयान आपको याद होगा, वो तो कह रहे थे कि नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। खैर ये तो सब कह ही देते हैं, सच्चाई क्या होती है क्या नहीं होती है वो सब देखने को मिलती है उसके बाद, थोड़े वक्त बाद। और वही सच्चाई है ये चिट्ठी जो 19 टीएमसी सांसदों द्वारा साइन की गई है। और हमारे नेशनल एडिटर अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अमित, कई नाम ऐसे हैं और हमेशा हम देखते ही हैं जो जब अलग होने वाले थे तो कह रहे थे नहीं नहीं हम तो साथ रहने वाले हैं, हम तो साथ देने वाले हैं। अब इस चिट्ठी में वो सारे नाम भी नजर आ रहे हैं जो लोकसभा स्पीकर को बाकायदा लिखी गई। अमित, तो देखिए जो टीएमसी की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि कोई नाम नहीं है, कोई चिट्ठी नहीं है, लेकिन अब वो चिट्ठी भी सामने आ गई और सबसे बड़ी बात उसमें आईसी नंबर है, जो उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो हर सांसद को एक नंबर दिया जाता है, उस आईसी नंबर के साथ हस्ताक्षर है, जो कि ये बताता है कि जो नाम, जिनके नामों की चर्चा हो रही थी, सयानी घोष से लेकर तमाम लोग जो नाम थे वो चिट्ठी में नाम है। और सबसे बड़ी बात कि इन लोग का दावा ये है कि असली टीएमसी ये है, इस टीएमसी के चीफ विप के तौर पर काकुली है, और इसलिए ये चिट्ठी आने के बाद मुझे लगता है अब कोई शक और कोई गुंजाइश बचती है, टीएमसी में टूट हो चुकी है और टीएमसी का जो बड़ा गुट है। और सबसे बड़ी बात कि इसके पीछे कोई ममता नहीं, ममता से ज्यादा नाराजगी लोगों को है वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके से ममता ने अभिषेक को लेकर आंख बंद कर ली और अपने जो पुराने साथी सहयोगियों की बेइज्जती होती रही, उनको जो इग्नोर किया जाता रहा, उनकी अनदेखी होती रही, और एक तरह से जो सिंडिकेट चल रहा था, जो कटबनी चल रहा था, उन सारी चीजों को अभिषेक खुद कर रहे थे। जो शिकायतें विधायक या सांसद करते थे उसकी कोई सुनवाई नहीं थी, क्योंकि अभिषेक किसी को वहां तक पहुंचने नहीं देते थे। तो ये चिट्ठी साफ हो गई। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि जो बात अभी कल तक की जा रही थी कि
कितने नंबर है, कितने सांसद है। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा था कि गलत आंकड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन इस चिट्ठी की तस्वीर के बाद साफ हो गई है कि टीएमसी टूट गया है। 20 सांसद जो है 19 सांसद जो है वो अलग गुट बनाने के लिए क्या अमित, जो कहीं ना कहीं पहले ममता बनर्जी के साथ इन कुछ मीटिंग्स में खड़े हुए दिख रहे थे? देखिए, मुझे लगता है कि अब नाम आने के बाद अब कौन ममता के साथ था कौन नहीं था। अब कल्याण बनर्जी को कल आपने देखा ही कि किस तरीके से वो एक दिन पहले तक ममता के साथ डटकर खड़े थे, लेकिन अभी भी वो अब ममता के साथ खड़े हैं। लेकिन वो उन्होंने साफ कर दिया है कि वो या तो ममता मुझे चुने या फिर अभिषेक को चुने। तो पार्टी के भीतर अभिषेक को लेकर जो नाराजगी है और ममता के साथ जो है, क्योंकि ममता जिस तरीके से इसके इतने बड़े झटके के बावजूद आंख बंद करके अभिषेक के साथ खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी कोई बचेंगे। शायद अभिषेक के प्रति जो उनका प्यार है वो टीएमसी को खत्म कर रहा है और खत्म कर दिया है। और यही बात सभी सांसद, सभी लोग नाराज हैं। सायोनी घोष हो या दूसरे लोग हैं, सबका कहना है कि कई मैंने पिछले 3-4 सालों से अभिषेक बनर्जी के साथ उन्होंने कभी अपनी बात नहीं रख पाए। वो अभिषेक किसी की बात सुनते नहीं थे। इतने ज्यादा एक तरह से डिक्टेटरशिप उस पार्टी में था कि कभी किसी की बात नहीं सुनी गई। जब बात नहीं सुनी जाती है तो किसी भी लोगों के या किसी भी व्यक्ति के अंदर जो बर्दाश्त की एक सीमा होती है, चुनाव नतीजों के बाद उनको मौका मिला और उन्होंने अपने को अलग कर दिया। और फिलहाल टीएमसी के लिए समय ठीक नहीं चल रहा है। जाहिर तौर पर टीएमसी की जो मुसीबतें हैं आने वाले समय में वो और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लगातार बागियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। खबर आपको बता देते हैं, टीएमसी के बागी सांसदों की चिट्ठी जो है वो सामने आई है। 19 टीएमसी सांसदों की साइन की हुई चिट्ठी जो आई है नवभारत के पास, सांसदों की ये चिट्ठी मौजूद है। चिट्ठी में सयानी घोष, यूसुफ पठान के नाम शामिल हैं, शताब्दी रॉय, वापी हल्दर, अबू तहर खान के साइन है। बागी टीएमसी सांसदों ने दरअसल अलग गुट बनाने की मांग की है। 18 मई को बाकायदा इन सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी और ये मांग जो है वो उनकी ओर से की गई थी। 19 टीएमसी सांसद हैं, आप समझिए, और 19 टीएमसी सांसदों की साइन की हुई ये चिट्ठी है जिसमें ये तमाम नाम देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें 18 तारीख को बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि अलग गुट वो मनाना चाहते हैं। ये मांग भी की गई थी कि अलग से बैठाने की व्यवस्था जो है बाकायदा वो यहां पर की जानी चाहिए। काकोली घोष का देखिए पहला नाम यहाँ पर इस चिट्ठी में, देखिए चिट्ठी जो है यहाँ पर वो यहाँ पर आपको सामने नजर आती है। यहाँ पर देखिए जो नाम यहाँ पर आपको दिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर काकोली घोष का नाम आपको दिख रहा है, शताब्दी रॉय का नाम आपको नजर आ रहा है, बापी हल्दर का नाम आपको नजर आएगा। ये क्योंकि देखिए ये हैंडराइटिंग जो है वो उन्हीं लोगों की है, साइन किए हुए हैं। ये सारे नाम आपके सामने हैं। डॉक्टर शार्मली सरकार का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, प्रसून नाम नजर आता है, जगदीश आर वर्मा ये नाम है। ये तमाम नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए हैंडराइटिंग सबकी अपनी है तो थोड़ा पढ़ने समझने में थोड़ी सी वो हो सकती है, लेकिन ये अनूप चौधरी, आखिरी में जो ये नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अनूप चौधरी का नाम यहाँ पर देख रहे हैं, वो टीएमसी के बागी सांसद जिन्होंने बाकायदा ये चिट्ठी लोकसभा स्पीकर को दी है और ये कहा है कि अलग गुट बनाया जाए। यहाँ पर टीएमसी पूरी तरह से टूट की कगार पर नजर आ रही है, टूटती हुई। और अब कोशिश यहाँ पर लगातार ये की जा रही है ममता बनर्जी द्वारा कि क्या कुछ ऐसा कर दिया जाए कि सब कुछ वापस कंट्रोल में हो, जो कि देखिए अभी होता हुआ नहीं नजर आता है। बड़ी खबर इस वक्त की ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, टीएमसी के बागी सांसदों की चिट्ठी जो सामने निकल कर आई है। और भी देखिए कौन से नाम है वो भी आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये जो बाकी नाम इस चिट्ठी में सामने आया है, कालीपदा सरेन, यहाँ पर दीपक अधिकारी का नाम है, यहाँ पर उनके सिग्नेचर हैं। यहाँ पर बाकी यहाँ पर नीचे जो नाम है वो भी इस चिट्ठी में देखने को मिल रहे हैं, जिनसे ये समझ में आता है कि एक के बाद एक जितने सांसद यहाँ पर टीएमसी के पास हैं पूरी तरह छिटकते हुए, अलग होते हुए पार्टी खंड खंड यहाँ पर हो चुकी है। जो कुछ ममता बनर्जी ने बनाया था दावा, जिसका वो करती रही कि उन्होंने बनाकर खड़ा किया है, वो अब आपके सामने है। और ये देखिए यूसुफ पठान का भी नाम है यहाँ पर। यूसुफ पठान, उनका बयान आपको याद होगा, वो तो कह रहे थे कि नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। खैर ये तो सब कह ही देते हैं, सच्चाई क्या होती है क्या नहीं होती है वो सब देखने को मिलती है उसके बाद, थोड़े वक्त बाद। और वही सच्चाई है ये चिट्ठी जो 19 टीएमसी सांसदों द्वारा साइन की गई है। और हमारे नेशनल एडिटर
अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अमित, कई नाम ऐसे हैं और हमेशा हम देखते ही हैं जो जब अलग होने वाले थे तो कह रहे थे नहीं नहीं हम तो साथ रहने वाले हैं, हम तो साथ देने वाले हैं। अब इस चिट्ठी में वो सारे नाम भी नजर आ रहे हैं जो लोकसभा स्पीकर को बकायदा लिखी गई। अमित, तो देखिए, जो टीएमसी की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि कोई नाम नहीं है, कोई चिट्ठी नहीं है, लेकिन अब वो चिट्ठी भी सामने आ गई और सबसे बड़ी बात उसमें आईसी नंबर है, जो उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो हर सांसद को एक नंबर दिया जाता है, उस आईसी नंबर के साथ हस्ताक्षर है, जो कि ये बताता है कि जो नाम, जिनके नामों की चर्चा हो रही थी, सायोनी घोष से लेकर तमाम लोग जो नाम थे वो चिट्ठी में नाम है। और सबसे बड़ी बात कि इन लोग का दावा ये है कि असली टीएमसी ये है। इस टीएमसी के चीफ विप के तौर पर काकोली है और इसलिए ये चिट्ठी आने के बाद मुझे नहीं लगता अब कोई शक और कोई गुंजाइश बचती है। टीएमसी में टूट हो चुकी है और टीएमसी का जो बड़ा गुट है, और सबसे बड़ी बात कि इसके पीछे कोई ममता नहीं, ममता से ज्यादा नाराजगी लोगों को है वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके से ममता ने अभिषेक को लेकर आंख बंद कर ली और अपने जो पुराने साथी सहयोगियों की बेइज्जती होती रही, उनको जो इग्नोर किया जाता रहा, उनकी अनदेखी होती रही, और एक तरह से जो सिंडिकेट चल रहा था, जो कटबनी चल रहा था, उन सारी चीजों को अभिषेक खुद कर रहे थे। जो शिकायतें विधायक या सांसद करते थे उसकी कोई सुनवाई नहीं थी, क्योंकि अभिषेक किसी को वहां तक पहुंचने नहीं देते थे। तो ये चिट्ठी साफ हो गई। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि जो बात अभी कल तक की जा रही थी कि कितने नंबर है, कितने सांसद है, टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा था कि गलत आंकड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन इस चिट्ठी की तस्वीर के बाद साफ हो गई है कि टीएमसी टूट गया है। 20 सांसद जो है, 19 सांसद जो है वो अलग गुट बनाने के लिए क्या अमित, जो कहीं ना कहीं पहले ममता बनर्जी के साथ इन कुछ मीटिंग्स में खड़े हुए दिख रहे थे? देखिए, मुझे लगता है कि अब नाम आने के बाद अब कौन ममता के साथ था, कौन नहीं था। अब कल्याण बनर्जी को कल आपने देखा है कि किस तरीके से वो एक दिन पहले तक ममता के साथ डटकर खड़े थे, लेकिन अभी भी वो अब ममता के साथ खड़े हैं, लेकिन वो उन्होंने साफ कर दिया है कि वो या तो ममता मुझे चुने या फिर अभिषेक को चुने। तो पार्टी के भीतर अभिषेक को लेकर जो नाराजगी है और ममता के साथ जो है, क्योंकि ममता जिस तरीके से इसके इतने बड़े झटके के बावजूद आंख बंद करके अभिषेक के साथ खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी कोई बचेंगे। शायद अभिषेक के प्रति जो उनका प्यार है वो टीएमसी को खत्म कर रहा है और खत्म कर दिया है, और यही बात सभी सांसद, सभी लोग नाराज हैं। सायोनी घोष हो या दूसरे लोग हैं, सबका कहना है कि कई माने पिछले 3-4 सालों से अभिषेक बनर्जी के साथ उन्होंने कभी अपनी बात नहीं रख पाए। वो अभिषेक किसी की बात सुनते नहीं थे। इतने ज्यादा एक तरह से डिक्टेटरशिप उस पार्टी में था कि कभी किसी की बात नहीं सुनी गई। जब बात नहीं सुनी जाती है तो किसी भी लोगों के या किसी भी व्यक्ति के अंदर जो बर्दाश्त की एक सीमा होती है, चुनाव नतीजों के बाद उनको मौका मिला और उन्होंने अपने को अलग कर दिया। और फिलहाल टीएमसी के लिए समय ठीक नहीं चल रहा है। जाहिर तौर पर टीएमसी की जो मुसीबतें हैं आने वाले समय में वो और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लगातार बागियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और